आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है वो एक हाफ सेक्शन में है, आधा फिगर है, ठीक है। जैसे कोई मसल होती है, उसको जब कट करेंगे तो पूरा क्या आएगा, वो कंप्लीट सर्कल में आएगा। आउटलाइन कैसी आएगी, कंप्लीट सर्कल। बुक में जो दिया हुआ है वो इस तरीके से हाफ में दिखाया गया है, ठीक है। मैं इसको पूरा ही कर दे रहा हूं, ये देखिए। आइए, ये स्ट्रक्चर था एक मसल का। सबसे बाहर की लेयर कौन सी है इसमें, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम, ठीक है। इसके बाद अंदर यहां पर ये मसल सेल है, जो ग्रीन कलर का बनाया गया, ये सब क्या है, सेल है। दिस इज द सेल, ये मसल सेल्स हैं, ठीक है। मसल सेल हैं, उनके बाहर मेम्ब्रेन होगा। हर सेल में एक मेम्ब्रेन होती है। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। क्या बोला जाएगा, सार्कोलेमा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, ये मसल सेल का ग्रुप है। ये क्या है, ग्रुप। इसमें 3 है, यहां 4 हैं। इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, फैसिकल। ये जो ग्रुप बना हुआ है इसको बोलते हैं फैसिकल। तो फैसिकल क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ द, या फिर बंडल ऑफ द मसल सेल्स, मसल सेल्स का बंडल, ठीक है। इनके चारों तरफ कवरिंग देखिए, इसके चारों तरफ कवरिंग है ये एपीमाइसियम, इसके और ये बंडल के चारों तरफ जो कवर दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर का, ये क्या है, पेरीमाइसियम। इसको बोलेंगे पेरीमाइसियम है, पेरीमाइसियम, ठीक। मसल सेल के अराउंड भी एक कवरिंग होती है। हर मसल सेल के अराउंड में देखिए कवरिंग बनाया मैंने, इस कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोला जाएगा, एंडोमाइसियम। तो रेड कलर वाला जो है वो है एंडोमाइसियम। तो 3 टाइप की आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। पेरी बीच में होता, ध्यान रखना है, ठीक है। सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बताया था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहां पर सेल है तो जैसे हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, मसल्स के अंदर भी क्या है, ब्लड सप्लाई है। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज जाएगा, ब्लड आर्टरी वेन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑर्गन के अंदर है ये एक ऑर्गन, ठीक है, ये टिश्यू है ये, तो इसके अंदर कैपिलरीज जाएंगी। कैपिलरीज कहां होंगी, बीच बीच में दिखा रहे हैं, देखिए ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। ये क्या है, सब ब्लड कैपिलरीज हैं। किसके सराउंडिंग में होगा, ये मसल सेल के सराउंडिंग में होंगे। देखिए मसल सेल के सराउंडिंग में, ठीक है। बुक ने क्या किया, बुक ने इस डायग्राम को ऐसे दिखाया है, ये मसल सेल इस तरीके से दिखा रहे हैं ये, और इसके सराउंडिंग में क्या बोल रहे हैं, ये ब्लड कैपिलरीज है, ये देखिए, ठीक है। ये ट्रांसफर सेक्शन है, क्या है, टीएस है। होती कैसी है मसल, इस तरीके से। ये सेल कैसी लगी होती है, लंबाई में ऐसे लगी होती है, लंबी लंबी सेल्स है, ठीक है। तो एक इस मसल का डायग्राम हो गया। अब हमको समझना है इसके बारे में, ये एक सेल है, इस सेल को जब बाहर निकाल के देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। मसल सेल्स कैसी होती है, इलोंगेटेड, फाइबर लाइक होती हैं, ठीक है, धागे नुमा होती हैं, लंबी सेल्स होती हैं। ये देखिए इलोंगेटेड है, फाइबर, क्योंकि आपने इसमें 3 टाइप का पढ़ा है, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक। अगर ये स्मूथ मसल का होगा तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा, इस तरीके, स्मूथ मसल का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसी का इंटरनल स्ट्रक्चर समझना है हमको, तो आगे देखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर,
ऑफ वन मसल सेल, एक मसल सेल का स्ट्रक्चर, और मसल सेल को मसल फाइबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेल्स आर लाइक फाइबर। सेल्स कैसी होती है? फाइबर की तरीके से होती हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। ठीक है, मसल सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। अगर बाहर से देखेंगे स्ट्रक्चर तो ऐसे दिखाई देगा। ये एक मसल सेल है, बाहर से देखने पर ये स्ट्राइटेड का बना रहे हैं, जिस पर धारियां होती हैं। जिस पर क्या होती हैं? धारियां। ठीक है, स्केलेटल मसल का डायग्राम हम लोग समझ रहे हैं। इस पर आपको दिखाई देता है, अगर आपने समझा होगा तो डार्क और लाइट बैंड होते हैं। ये देखिए यहां पर क्या है? ये डार्क बैंड है। ठीक है, एक डार्क बैंड ये है, उसके बाद ये डार्क बैंड है। तो हर मसल पर जो स्केलेटल मसल होती है या जो कार्डियक होती है, उनकी सरफेस पर बाहर से क्या दिखाई देगा? डार्क और लाइट बैंड। ये है लाइट बैंड, ये क्या है? लाइट बैंड है। ठीक है, और ये क्या है? डार्क बैंड। दिस इज द डार्क बैंड। तो डार्क बैंड, लाइट, लाइट डार्क, लाइट डार्क अल्टरनेट होते हैं। लाइट और डार्क क्या है सब? ये अल्टरनेट लगे होते हैं, बाहर से दिखते हैं ये। ठीक है, मतलब कलर कहीं डार्क दिखाई देगा, कहीं लाइट कलर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? ये कैसे जनरेट होते हैं, ये बैंड कैसे बने हैं, क्यों बना है? लाइट बैंड को क्या बोलते हैं? आई बैंड। इसका दूसरा नाम आई बैंड। ये क्या है? दिस इज द ए बैंड। ठीक है, आई बैंड का फुल फॉर्म है आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक बैंड। और ए बैंड को क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक बैंड है। ठीक है, अब मैंने ये बताइए मसल सेल अंदर से इसमें होगा क्या? तो सेल है तो सारी चीजें होंगी, न्यूक्लियस होगा, सब कुछ होगा। इसमें एक स्पेशल चीज होती है मसल सेल में, वो क्या है? प्रोटीन के फिलामेंट्स आपको दिखाई देंगे। किस चीज के फिलामेंट दिखाई देंगे? प्रोटीन के। अगर मैं एक डायग्राम और बनाऊं इस तरीके से, और बैंड नहीं बना रहा हूं, इस बार बैंड नहीं बना रहे हैं, आपको इसमें क्या दिखाई देगा? प्रोटीन के फिलामेंट दिखाई देंगे। लंबाई में ऐसे प्रोटीन के फिलामेंट इसके साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, साइटोप्लाज्म में पैरेलल अरेंज होते हैं। प्रोटीन फिलामेंट्स अरेंज्ड पैरेलल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। इन प्रोटीन फिलामेंट्स को मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, तो यहां एक चीज नोट कर लीजिएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल प्रोटीन फिलामेंट्स आर अरेंज पैरेलली, पैरेलल वे में अरेंज है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स बोला जाएगा। ठीक है, उन प्रोटीन फिलामेंट्स को बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। समझ में आ रहा है? कितने टाइप के प्रोटीन फिलामेंट है? 2 टाइप के। ये आपके मायोफाइब्रिल्स के टाइप कितने होते हैं? 2, एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन। एक्टिन है और मायोसिन है। एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है? थिन होता है, एंड मायोसिन फिलामेंट इज द थिक, ये मोटा फिलामेंट है। ये है थिन एंड दिस इज द थिक फिलामेंट। तो जो लाइट बैंड है आपको दिखाई दे रहा है, लाइट बैंड में अभी आप नोट कर लीजिए, अभी स्ट्रक्चर जब बनाएंगे समझ में आएगा। लाइट बैंड कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट। इसमें आपको क्या दिखाई देगा? ओनली एक्टिन, केवल एक्टिन फिलामेंट होंगे। ठीक है, और डार्क बैंड या एनाइसोट्रॉपिक बैंड में दोनों होगा, इसमें बोथ एक्टिन एंड मायोसिन।
कहने का मतलब क्या है, देखिए जो लाइट बैंड है ना, लाइट बैंड में कौन सा फिलामेंट होगा, केवल एक्टिन के फिलामेंट होंगे। और डार्क बैंड में क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन दोनों होता है। ठीक है, अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो देखिए, अभी ऐसे डायग्राम आपका दिखेगा, ये देखिए। ये मैंने कौन सा फिलामेंट बनाया है इसके अंदर, कोई बताएंगे? थिक वाला है कि थिन वाला है? थिक वाला है, मायोसिन है ये। ठीक है, मायोसिन की रॉड बनाई है मैंने। इसके बीच बीच में क्या बनाएंगे, एक्टिन के फिलामेंट बनाएंगे। ये देखिए एक्टिन बन गया। दिख रहा है? अब डार्क बैंड कौन सा हुआ, देखिए दोनों है इसमें, सब पैरेलल लगा। एक बार ये क्या है, मायोसिन, बगल में एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन। देखिए अल्टरनेट चल रहा है, मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन। ग्रीन वाला क्या है इसमें, एक्टिन है। इसमें बैंड कैसे समझेंगे, जहां तक मायोसिन, मोटी वाली जो रॉड है मायोसिन की, वो जहां रहेगी वो डार्क बैंड बनेगा। वो कैसा बैंड बनेगा, डार्क। इसको मैं यहां से दिखाएंगे, ये देखिए इतना बैंड क्या है, डार्क है। कौन सा वाला, ये देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर केवल और केवल क्या है, मायोसिन है। सॉरी, मायोसिन यहां पर है। जहां मायोसिन रहेगा वहीं डार्क नजर आएगा, क्योंकि मायोसिन की रॉड कैसी होती है, मोटी रॉड है, थिक है, तो डार्क कलर का दिखाई देगा। लेकिन यहां पर एक्टिन भी है बगल में, देखिए है ना। तो मैंने क्या लिखा है, डार्क बैंड में, ये डार्क बैंड ये वाला हो गया, इसमें मायोसिन भी है और बगल में एक्टिन भी है। लाइट बैंड का, और देखिए एक डार्क बैंड यहां से आपको बनेगा, ये वाला देखिए, ये भी क्या है, डार्क बैंड। चेक, दो डार्क बैंड इसमें दिखा दिया मैंने। मायोसिन जहां रहेगा वो सब डार्क वाला एरिया रहेगा, उसमें बगल में क्या है, एक्टिन है। अब इसमें लाइट बैंड कैसे दिखाएंगे, लाइट देखिए ये वाला है, इतना जो बीच में जगह बचा हुआ है ये वाला देख रहे हैं आप, बचा है ना। और इसके बगल में यहां देखिए जगह बची है, इसमें बताइए डार्क बैंड है, नहीं है। यहां पर केवल और केवल एक्टिन है, केवल और केवल क्या है, ओनली एक्टिन। देखिए यहां पर केवल आपको एक्टिन फिलामेंट ही दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं ये एक्टिन, ये एक्टिन है ना। इस वाले में, इस वाले एरिया में कहीं मायोसिन की रॉड है, नहीं है। इस वाले एरिया में कहीं मायोसिन है, नहीं है। तो जहां केवल एक्टिन होता है वो लाइट बैंड बनता है, और जहां मायोसिन होती है वो डार्क, लेकिन वहां एक्टिन भी होता है। ठीक है, यहां पर एक्टिन भी है साथ में। तो एक बार लाइट होगा, एक बार डार्क, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, आगे देखिए। अब इसको बुक ने थोड़ा डिटेल वे में दिखाया है। अगर मैं सेल को ऐसे कर दूं, ये सेल है, ऐसे करके समझेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से सेल को देखिए, ये सेल ऐसे कर दिया मैंने, उसी डायग्राम को इस तरीके से कर दिया। इसके अंदर क्या है, फिलामेंट हैं। कौन कौन से फिलामेंट हैं, दो टाइप के हैं, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये एक्टिन बना दिया, बीच में क्या बनाया मैंने, ये मायोसिन बना दिया। ठीक, इसी को यहां पर बड़ा लार्ज डायग्राम में समझना है। ठीक, यहां पर देखिए,
कुछ समझ में आ रहा है? वो डायग्राम यहाँ डिटेल में बड़े में दिखाया गया है। ऐसे रॉड लगी होती है, ये अरेंजमेंट है रॉड का। ये जो ग्रीन वाले हैं वो क्या है? एक्टिन है। और ये क्या है? मायोसिन। ये आपका हो गया एक्टिन और ये फिलामेंट कौन सा हो गया? मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। यहां पर देखिए जहां जहां मायोसिन है, डार्क बैंड जानते हैं कौन सा बनेगा? यहां से लेकर के और यहां तक का एरिया हम क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है बताइए? डार्क बैंड है। यही क्या है? डार्क बैंड है। क्योंकि जितने एरिया में आपको मायोसिन नजर आएगा वही एरिया डार्क बैंड होता है। अगला ऐसे इधर भी होगा भाई, सेल लंबी होगी तो ये एरिया आगे भी ऐसे जाएगा, उधर जाएगा। ये आधा डार्क बैंड इधर दिखा रहा हूं मैं, आधे का मतलब आगे ऐसी ये चीजें इधर भी होंगी। ये पूरा लंबाई में यहां तक होगा। ये मैंने हाफ पोर्शन इसका यहां दिखाया है, हाफ पोर्शन आगे ऐसे यहां होगा, इस तरीके से इसका हाफ पोर्शन और आगे ऐसे ही कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, इसमें यहां से लेकर के यहां तक का डायग्राम क्या है बताइए? ये है आई बैंड, समझ रहे हैं ना? आई बैंड में देखिए यहां से लेकर के यहां तक जिसमें केवल और केवल एक्टिन है, और डार्क बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों है। समझ में आ रहा है? अब ये आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही होगी, दिख रही है ये लाइन? इस लाइन को क्या बोलते हैं? जेड लाइन। दिस इज द जेड लाइन। ठीक है, एक तो जेड लाइन ये है। इसके बाद में यहां पर बीच में एक लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? यम लाइन। ये क्या है? यम लाइन। ठीक, अब इसको समझ लीजिए दोनों क्या हैं। देखिए एक्टिन के फिलामेंट ऐसे लंबे लंबे लगे हुए हैं, है ना? ये कहीं खिसक ना जाएं, ये फिलामेंट कहीं इधर से उधर खिसक ना जाएं। इनको बांधने का काम कौन करता है? एक प्रोटीन की लेयर होती है, एक प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली होती है, इसको क्या बोलते हैं? जेड लाइन। क्या है ये? जेड लाइन। एक्चुअली में जेड लाइन ऐसे हमारा हाथ समझिए ना, ऐसे है ये देखिए ऐसे लगाया तो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है कैसे? मेम्ब्रेन की नुमा है, प्रोटीन का बना एक झिल्ली है जो ऐसे लगा होता है, और इधर से एक्टिन लगा और इधर से क्या लगा? एक्टिन लगा। तो एक्टिन को होल्ड करने का काम कर रही है ताकि एक्टिन कहीं खिसक ना जाए। ऐसे ही मायोसिन अपने पोजीशन में बने रहे, उसके लिए बीच में एक झिल्ली लगा हुआ है, मेम्ब्रेन है प्रोटीन का, इसको बोलते हैं यम लाइन। इसको यम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मायोसिन रॉड के जस्ट बीच में है। और ये जेड लाइन किसके बीच में है? एक्टिन रॉड के। एक्टिन की रॉड अगर इतनी बड़ी है तो इसके बीचों बीच में कौन सा लाइन होगा? जेड लाइन। मायोसिन की रॉड यहां से यहां तक के बीच में होगा एम लाइन, जस्ट बीच में होता है। तो लिखेंगे जेड लाइन कहां है? इन मिडिल, ये मिडिल में है। ठीक है, ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के जस्ट बीच में है। ठीक है, यम लाइन किसके बीच में है? मिडिल ऑफ या मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट के बीच में है। दोनों को लिखिएगा, ये प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है क्या? ये प्रोटीन मेम्ब्रेन है, प्रोटीन का बना हुआ झिल्ली है। ये क्या है? प्रोटीन मेम्ब्रेन। समझ में आया? बस बांधने का काम करती है, पोजीशन में होल्ड रखती हैं। अब एक चीज और समझिएगा, नीचे आपके पास जगह होगा, यहां पर मैं इतने को हटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक नोट हो गया। ये दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं सार्कोमियर। एक जेड लाइन ये है और एक जेड लाइन ये है, इनके बीच की डिस्टेंस सार्कोमियर। तो यहां लिखिएगा, इसको हटा दे रहे हैं यहां से। आप इस जेड लाइन से एरो लगाएंगे और कहां तक जाएंगे?
इस जेड लाइन से एरो लगाइए, बीच में क्या लिखेंगे? सार्कोमियर। सार्कोमियर, और सार्कोमियर के बारे में वहीं एरो करके लिखिएगा। सार्कोमियर क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, हो गया ये। सार्कोमियर को बोलते हैं, जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल। सेल से मिलकर बॉडी बनती है, और सारे काम बॉडी में जो चल रहे हैं वो सेल की वजह से हैं, सेल की देन है। हर सेल में फंक्शन चल रहा होता है। ऐसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मांसपेशी है, इतनी बड़ी तो होती नहीं है। मांसपेशियां क्या है? लॉन्ग है। तो मांसपेशियों में बहुत सारे सार्कोमियर हैं। इसमें देखेंगे तो अगर देखिए ये क्या चीज है, सार्कोमियर कहां से कहां दिखाएंगे जान रहे हैं आप? सार्कोमियर को आप दिखाएंगे यहां से, क्योंकि ये यहां से यम लाइन चालू हो रही है। ये क्या है? मायोसिन रॉड है ना, ये क्या है? मायोसिन है। यहाँ देखिए, ये मायोसिन पूरा, यहाँ मायोसिन के जस्ट पहले से यहां से लेकर के जहां मायोसिन खत्म हो रहा है, यहां पर ये क्या है? इतनी डिस्टेंस को बोलेंगे सार्कोमियर। ऐसी दूसरा सार्कोमियर तीसरा रहेगा ना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को अगर समझना है तो आप अगर इतनी जगह में मैं समझा दूं मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो यही चीज हर जगह हो रही है ना। सेम मैकेनिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो जो चीज यहां फॉलो होती है, जो मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म सब जगह फॉलो होती है। मतलब इसको समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे पूरी मसल्स में सेम चीज है। यही स्ट्रक्चर क्या है? बार बार रिपीट होती है। तो ये यूनिट है। क्या है? यूनिट है किसका? मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनका क्या है? एक यूनिट है। लिखिएगा, जेड लाइन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए इतने में आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन आप समझ सकते हैं, और मसल्स का यूनिट भी कह सकते हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर तो बार बार रिपीट हो रही है। आखिर मसल्स में फिलामेंट ऐसी तो लगे हैं सब जगह, तो स्ट्रक्चर यूनिट भी है ये। तो मैंने आपको जेड लाइन बता दिया क्या है, ए बैंड बता दिया क्या है। ए बैंड जहां से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है और जहां मायोसिन खत्म हो रहा है, जिस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एम लाइन, क्या चीज? ए बैंड। ठीक है, और दो यहां से यहां इसके बीच में जहां पर केवल एक्टिन है, मायोसिन नहीं है, वो क्या है? आई बैंड है। यहां से यहां तक उसमें केवल एक्टिन होती है। ठीक है, अब सार्कोमियर के बारे में एक चीज तो ये हो गया। और देखिए सार्कोमियर में थोड़ा सा, अगर कहेंगे सार्कोमियर की लेंथ कितनी होती है, तो एक सार्कोमियर में कितना ए बैंड और कितना आई बैंड होता है, देख के बताइए। यहां से एक सार्कोमियर में कितना ए बैंड है और कितने आई बैंड है उसमें। ए बैंड, डार्क बैंड कितने हैं इसमें? एक सार्कोमियर में कितने डार्क बैंड? एक डार्क बैंड है ना। यहां से यहां तक वन ही तो है, वन डार्क बैंड। और लाइट बैंड कितना है? दो है, लेकिन हाफ हाफ है। देखिए हाफ है कि नहीं है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को देखेंगे तो कंप्लीट आई बैंड है। ठीक है ना। तो आई बैंड, जो लाइट बैंड होता है वो इतना बड़ा है, लेकिन लाइट बैंड के बीच में एक लाइन भी तो जा रही है। जेड लाइन कहां है? वो लाइट बैंड के जस्ट बीच में है ना। इसका मतलब आधा आई बैंड ये है, आधा ये है। ऐसे यहां देखिए, आधा आई बैंड ये है और आधा क्या है? ये है। तो यहां से मेजर करेंगे आप जेड लाइन से तो आधा ही तो नजर आएगा। ठीक है, इस जेड लाइन से इस जेड लाइन के बीच में देखिए हाफ आई बैंड एंड कंप्लीट या ए बैंड। समझ में आ रहा ना। और डिस्टेंस में अगर देखेंगे कितना लंबाई होती है, तो इसकी लंबाई 0.5 माइक्रोमीटर, आधा माइक्रोमीटर की डिस्टेंस इसकी है, आधे आई बैंड की।
आधा माइक्रोमीटर ये है, और ये कितना है, 1.5 माइक्रोमीटर, 1.5 है इसकी लंबाई। ठीक है, लंबाई के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहां मैं लिख रहा हूं कि 1 सार्कोमियर, अब लिख लीजिएगा 1 सार्कोमियर। एक सार्कोमियर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो हाफ आई बैंड प्लस 1, पूरा एक कंप्लीट क्या है, ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। इसको आप हाफ और हाफ मिला करके एक नहीं लिखेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि 1 ए बैंड तो एक ही है, लेकिन आधा इधर और आधा इधर को मिला के एक नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अलग अलग है। हाफ इधर है तो हाफ इधर है, उसको जोड़, अगर एक जगह होता हाफ हाफ तो आप जोड़ करके एक बोल देते, अलग अलग प्लेस पर है इसलिए वो अलग अलग ही लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? इसकी डिस्टेंस कितनी है हाफ आई बैंड की, तो ये है 0.5 माइक्रोमीटर। पूरा एक कंप्लीट ए बैंड की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस की बात चल रही है, और प्लस 0.5 माइक्रोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस सार्कोमियर की कितनी आई, 2.5 माइक्रोमीटर। ये टोटल क्या है, लेंथ है, सार्कोमियर का लेंथ 2.5 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और समझ लीजिए, देखिए फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं। अब आप समझ गए हैं तो इसको यहां से फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक चीज छूट गया है, वो भी यहां पर देख लीजिए। ये देखिए, इसमें मैंने बोला ये क्या है, यम लाइन क्या करती है, ये मायोसिन की रॉड को होल्ड की रहती है। जहां जिस एरिया में यम, देखिए यहां पर एक्टिन खत्म है, यहां पर एक्टिन खत्म है, इस एरिया में एक्टिन नहीं है ना, इस एरिया में एक्टिन नहीं है। ठीक है, तो जितना जिस एरिया में, मतलब डार्क बैंड, यहां से यहां तक क्या हो गया, डार्क बैंड। डार्क बैंड का वो हिस्सा जिसमें क्या चीज, एक्टिन नहीं होता है, जिस एरिया में एक्टिन गायब है। पार्ट ऑफ द डार्क बैंड इन विच द एक्टिन प्रोटीन रिमेन एब्सेंट। डार्क बैंड का वो हिस्सा जिसमें एक्टिन प्रोटीन नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, यम एच जोन, एच जोन बोलते हैं। और ये कहां होता है, ये कहेंगे डार्क बैंड के बीच में आएगा। कहां होगा, बीच में तो है ना। ठीक, तो यहां अगली बार लिख लीजिएगा उसको, एच जोन क्या है, ये है पार्ट ऑफ डार्क बैंड। डार्क बैंड का मतलब ए बैंड, जिसमें क्या है, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन लिखेंगे, सॉरी एक्टिन। जहां पर एक्टिन फिलामेंट नहीं होते हैं, ओनली मायोसिन फाउंड, केवल क्या है, मायोसिन आपको मिलेगा, केवल मायोसिन नजर आता है। तो यम लाइन इसी के बीच में है, ध्यान दीजिएगा। यम लाइन किसके बीच में है, एच जोन के बीच में। देखिए एच जोन एरिया ये हो गया ना, यहां से भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहां से है, यहां से यहां तक क्या है, एच जोन। इसके जस्ट बीच में क्या है, एम लाइन। समझ में आया? तो लिख लीजिएगा, मिडिल में क्या होगा, यहां पर एच जोन में लिखिएगा मिडिल, मिडिल ऑफ एच जोन। एच जोन के बीच में क्या है, एम लाइन है, मिडिल ऑफ एच जोन, एम लाइन। अब एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझ लीजिए। देखिए
पेंट काम ही नहीं करता ब्रश। ये कैसे काम करेगा जी? ब्रश नहीं चलेगा। ये कैसे चलेगा ब्रश? हाँ ये देखिए मैंने एक क्या बना दिया आपको, ये डार्क बैंड, एक सिंगल डार्क बैंड बनाया है, ऐसी सब जगह हुआ डार्क बैंड, समझ में आया? एक सिंगल डार्क बैंड बनाया है, ठीक, और यहां पर ये भी क्या हो गया, डार्क बैंड, ये डार्क बैंड हो गया। अब देखिए यहां पर बीच में एक लाइन चलती है, ये कौन सा बैंड हुआ? आई बैंड। ये कौन सा पूरा यहां से यहां तक? आई बैंड। यहां से यहां तक क्या है? ए बैंड, ठीक है, और फिर क्या है? आई बैंड। आई बैंड के जस्ट बीच में एक लाइन है, आई बैंड के जस्ट बीच में एक लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? जेड लाइन। जेड लाइन यही है ना, क्योंकि इसके बाद फिर मायोसिन चालू हो जाएगा। इसके बाद क्या है? यहां से इसके बाद मायोसिन एक्टिन दोनों चालू है। आप उस डायग्राम को देखिएगा, जेड लाइन बिटवीन द आई बैंड। उसी तरीके से ए बैंड के जस्ट बीच में जो लाइन है, वो लाइन क्या दिखाएंगे यहां पर? ये मैंने बना दिया, ये क्या है? यम लाइन, ठीक है, यम लाइन है। एच जोन कहां बनाएंगे? एच जोन ये देखिए यहां पर इतना एरिया, ठीक है, ये वो एरिया ऐसा है जिसमें केवल और केवल क्या है? मायोसिन है। इस येलो कलर वाले एरिया में कहीं पर भी एक्टिन नहीं है। रेड वाला जो एरिया है ऊपर नीचे, इसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों है, लेकिन इस येलो वाले एरिया में केवल और केवल क्या है? मायोसिन, एक्टिन नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये एरिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, यही क्या है? एच जोन है। और एच जोन के बीच में क्या था यहाँ पर? ये एच जोन हो गया, और इसके बीच में बोलेंगे तो यम लाइन हो गया, ठीक। तो ऐसे कह सकते हैं कि आई बैंड के बीच में भी एक लाइन दिखाई देती है और ए बैंड के बीच में भी एक लाइन दिखाई देती है, ठीक है। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया। ये जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, और ये आपका समझने के लिए डायग्राम था। एक्चुअली में डायग्राम ऐसा दिखता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खींचा हुआ डायग्राम है। यहाँ पर देखिए इतना क्या है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको वर्टिकल, ये क्या है? जेड लाइन है। जेड लाइन के बीच में डार्क एरिया दिखाई दे रहा है। डार्क एरिया यहां से यहां तक क्या है? ए बैंड। ए बैंड के बीच में कुछ एरिया ऐसा जो थोड़ा सा कम लाइट है, ज्यादा डार्क नहीं है। ये क्या है? एच जोन। और एच जोन के बीच में पतली सी एक लाइन दिखाई दे रही है, वो यम लाइन है, ठीक है। तो अगर इसमें यहां पर देखिए, आप कलर की बात करेंगे तो यहां से यहां तक का जो कलर होगा, डार्क बैंड का कलर कुछ डार्क रहेगा, लेकिन इस एच जोन का कलर जो रहेगा वो इससे थोड़ा सा क्या रहेगा? लाइट, क्योंकि यहां पर केवल और केवल क्या है? मायोसिन है। देखिए यहां एक्टिन मायोसिन दोनों हैं, इसका कलर कुछ ज्यादा डार्क रहेगा, बट जहां पर केवल मायोसिन रहेगी उसका कलर थोड़ा सा कम डार्क रहेगा। और सबसे लाइट कलर किसका रहेगा? जहां केवल और केवल एक्टिन है, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया। अब हमको समझना है सबसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, कौन सा वाला? मैकेनिज्म। हाँ, इसके बाद दिया हुआ ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जो एक्टिन और मायोसिन दो टाइप की प्रोटीन है, उनकी स्ट्रक्चर समझनी है, ठीक है। तो अगला हेडिंग लिखिएगा, स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब समझ रहे हैं? एक्टिन और मायोसिन, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। दोनों की स्ट्रक्चर समझनी है, ठीक है। जो डायग्राम में अभी मैं आपको ग्रीन कलर का दिखा रहे थे, ग्रीन कलर से, वो क्या था?
एक्टिन था, रेड कलर वाला जो दिखाया था वो मायोसिन था। तो पहले एक्टिन का डायग्राम समझिए। एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन जो होती है उसमें कौन, जैसे एक्टिन एक प्रोटीन का नाम है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक्टिन ही है, सबसे ज्यादा अमाउंट में एक्टिन है, लेकिन उसके साथ में अगर कहेंगे कि ये ग्रीन वाले फिलामेंट में या एक्टिन प्रोटीन में कितनी प्रोटीन होती है एक्टिन फिलामेंट में, तो एक्टिन फिलामेंट में आपको कितनी प्रोटीन दिखाई देंगी? 3 टाइप का। कौन कौन सा? एक आपको जी एक्टिन प्रोटीन मिलेगा और एक क्या मिलेगा? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन मिलेगी, ट्रोपोमायोसिन, और अदर है क्या है? ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। ये आपको 3 टाइप का प्रोटीन नजर आता है किसमें? एक्टिन फिलामेंट में। लिखिएगा एक्टिन फिलामेंट में कितनी प्रोटीन है? 3 प्रोटीन है। जी एक्टिन को आगे ब्रैकेट में लिखिएगा एफ एक्टिन, इसको एफ एक्टिन भी बोलेंगे, आगे समझाएंगे अभी क्या होता है। सब 3 टाइप की, एफ एक्टिन और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अब सबसे पहले इसका डायग्राम बना रहे हैं, किसका? जी एक्टिन कैसी होती है। तो जी एक्टिन या एफ एक्टिन प्रोटीन देखिए ये है, जैसे डीएनए होता है, डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल है ना, 2 हेलिक्स आपस में बाउंड होते हैं, ऐसे ही यहां पर 2 ये क्या है? हेलिक्स हैं। 2 क्या है? ये हेलिक्स हैं। मैं इनको बना रहा हूं, ये देखिए ये हेलिक्स बन गया। ये आप समझ लीजिए 2 रस्सियां हैं, 2 रस्सियां आपस में ऐंठा हुआ है। ठीक है, और एक रस्सी कैसी दिखाई दे रही है? अगर एक रस्सी को ध्यान से देखेंगे तो उसमें जैसे नजर आ रहा है कि बीड्स, मोती लगे हुए हैं, लगे हैं ना एक रस्सी में। एक स्टैंड में क्या है? 2 चेन्स है, मतलब ये 2 मैंने चेन बनाया है, किसका? एफ एक्टिन की। एफ का मतलब होता है फिलामेंटस। एक्चुअली एक्टिन प्रोटीन कैसी है? फिलामेंट की तरीके से है। कैसी है? फिलामेंट। तो एक फिलामेंट ये हो गया, एक फिलामेंट ये है, 2 एफ एक्टिन की चेन्स हैं। तो एफ एक्टिन की कितनी चेन्स होती हैं? लिखेंगे 2 एफ एक्टिन चेन्स। आपको 2 एफ एक्टिन की हेलिकल चेन्स हैं। कैसी हैं वो? हेलिकल हैं। ये जो 2 येलो कलर का बनाया, इन चेन्स को क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन चेन्स या फिलामेंटस एक्टिन चेन्स। ये कैसी है? हेलिकल है, आपस में बाउंड है रस्सी की तरीके से। एक चेन कैसी बनी है? आपको दिखाई दे रहा है बीड्स, मोती की तरीके से। तो 1 एफ एक्टिन चेन कैसा बना है? बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ द जी एक्टिन। इसको एक सिंगल को अगर कहा जाए तो ये क्या है? ये है जी एक्टिन। जितना लगा है ये सिंगल सिंगल, ये सब क्या है? जी एक्टिन। जैसे माला कैसे बनता है? मोतियों के गुथने से बनता है, तो एक मोती को क्या बोलेंगे? जी एक्टिन। पूरी माला को क्या बोलेंगे? एक उसका एक बीड्स पूरा बनेगा, वो क्या है? एफ एक्टिन। ठीक है, तो पूरा एफ एक्टिन हो गया, उसमें एक बीड क्या हो गया? वो है जी एक्टिन। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब समझ रहे हैं? बहुत सारे जी एक्टिन आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? एफ एक्टिन, और 2 एफ एक्टिन का चेन हो जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे कैसे बनता है? लिखेंगे मेड बाय पॉलीमराइजेशन। इसको जी एक्टिन क्यों बोलते हैं और इसको एफ एक्टिन? एफ का मतलब है फिलामेंटस। क्या होता है? एफ मीन्स फिलामेंटस। जी का मतलब कोई बताएंगे? क्या है? ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर का मतलब होता है स्फेरिकल। अगर कोई शेप गोलाकार है, ये कैसी है? स्फेरिकल है, तो इनको बोलते हैं ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर, ये क्या है? ग्लोब्यूलर शेप की है। समझ में आया? तो पहला इसमें समझ में आ गया। दूसरा क्या है? ट्रोपोमायोसिन। अब आपके पास रस्सी है, उस रस्सी के साथ में एक धागा और लपेट, 2 धागे और लपेटिए। ठीक है,
मैं यहां दिखा रहा हूं, ये देखिए इसके बगल में, ये देखिए इस तरीके से दिखा दिया। ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। इसी के साथ साथ लिपटा रहता है वो भी। तो ये एक प्रोटीन है, ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और कहीं कहीं पर बीच बीच में बुक ने लिखा है एट द रेगुलर इंटरवल, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन को लिखिए रैप्ड होता है, रैप्ड अराउंड, किसके चारों तरफ लिपटा है? ये एफ एक्टिन के, ये एफ एक्टिन के चारों तरफ रैप्ड होता है, ठीक है। रेड वाली बता रहे हैं हम। और बीच बीच में कहीं कहीं पर क्या लगा होगा? जी एक्टिन। जी एक्टिन देखिए यहां बन गया, ये यहां मैंने जी एक्टिन बना दिया, और ये क्या है? यहां पर ये जी एक्टिन बन गया। समझ रहे हैं ये? तो ट्रोपोनिन यही है, सॉरी जी एक्टिन नहीं, ट्रोपोनिन। ये मैंने बनाया ब्लू कलर का, कहीं कहीं पर ये क्या है? ट्रोपोनिन है। तो ट्रोपोनिन लिखेंगे एट रेगुलर इंटरवल। ये रेगुलर इंटरवल मतलब जगह जगह लगा होगा, रेगुलर इंटरवल पर होता है। कहां होता है? एट ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन मतलब एफ एक्टिन के चारों तरफ क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर बीच बीच में क्या लगा हुआ है? ट्रोपोनिन। आ रहा है यहां तक? ट्रोपोनिन। अब यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इनका काम देख लीजिए क्या होता है। जो आपको मैंने अभी ग्रीन कलर का एक थ्रेड बताया था, बोला था ये एक्टिन का धागा है ना? ये एक्टिन एक्चुअली में वैसा होता है, एक पतला सा धागा एक्टिन का, उसमें अंदर कितने थ्रेड दिखाई दे रहे हैं? 4 थ्रेड, 2 एफ एक्टिन के और 2 ट्रोपोमायोसिन के थ्रेड, और बीच बीच में क्या लगा है? ट्रोपोनिन लगा है। तो एक सिंगल थ्रेड का डायग्राम है ये, ठीक है। इन ट्रोपोनिन का क्या काम है, या ट्रोपोमायोसिन लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये दोनों क्या हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन हैं। और लिखिएगा एफ एक्टिन क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और आगे लिखिए ना, मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है? ये मतलब ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन क्या है? रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब समझ रहे हैं? ये जो जब एक्टिन के फिलामेंट जो हैं क्या करेंगे? एक्टिन के फिलामेंट, जब हमारी मांसपेशियों में संकुचन होता है तो उसमें 2 टाइप के फिलामेंट काम करते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट में क्या ऐसी चीज होगी जो कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल में करेगी? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में क्या है? रेगुलेशन का काम करेगी। तो वो कौन है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये दोनों क्या है? इसको कंट्रोल करेंगी। कंट्रोल समझ रहे हैं? पंखे की स्पीड को कंट्रोल कौन करता है? रेगुलेटर। ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसके फंक्शन को कंट्रोल करेंगी। इनकी मदद से, इन दोनों प्रोटीन की मदद से ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में मदद होगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक चीज और लिखा गया है, ये एक्टिन, ये कौन सा फिलामेंट बताया मैंने? ग्रीन कलर वाला, ठीक है। इसके बगल में कौन सा होता है? रेड कलर वाला। ये रेड कलर वाला एक्चुअली होता क्या है? जब हमारी मांसपेशियों में संकुचन होता है तो लंबाई मसल्स की घटती है कि बढ़ती है? मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लेंथ मसल्स की घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अरे मांसपेशी में संकुचन होता, मसल्स सिकुड़ती हैं, तब जो है क्या है? लंबाई घटती है। मसल्स रिलैक्स करती हैं तो लेंथ बढ़ती है मसल्स की, ठीक है। तो मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? स्लाइड करता है, स्लाइड करता है। अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक। तो स्लाइड जब करेगा ऐसे, आप अभी समझ लीजिए कि एक्टिन को मायोसिन के साथ जुड़ना पड़ेगा। एक्टिन और मायोसिन जब तक जुड़ेगा नहीं दोनों, तब तक क्या है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा।
ठीक है। हालांकि इस वाले पॉइंट को अभी मैं छोड़ दे रहा हूं, अभी मायोसिन समझा दूं तो इसको समझिएगा, ठीक है। हाँ, इसलिए नहीं समझ में आ रहा अभी। आगे देखिए, मायोसिन। मायोसिन का डायग्राम कैसे बनाया था? मोटी सी रॉड बनाई थी, ये क्या थी? मायोसिन था ना, ये रेड कलर से बनाया था मैंने। अब इस मायोसिन में एक्टिन जो बनाया था, एक्टिन का भी डायग्राम बनाया। एक्टिन तो एक पतला सा फिलामेंट था, वो तो समझा दिया, लेकिन जो मायोसिन है, तो ये मायोसिन आखिर बना किससे? एक्टिन किससे बना है? 3 टाइप की प्रोटीन से बना है। मायोसिन की रॉड जो बनी है वो बनी है जैसे हमारी बॉडी किससे बना है? सेल का पॉलीमर है कि नहीं है? सेल के मिलने से बनती है। ऐसे ही मायोसिन की जो रॉड है वो बनी है पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूरोमायोसिन। मतलब हमारी बॉडी की यूनिट क्या है? क्या है बॉडी का यूनिट? सेल। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा रॉड बहुत सारा, ढेर सारा न्यूरोमायोसिन से। कैसे बनेगा? बहुत सारी यूनिट से बनेगा। उन एक यूनिट को क्या बोलेंगे? न्यूरोमायोसिन। तो हमको जो डायग्राम बुक में दिया है वो मायोसिन की रॉड का डायग्राम नहीं है, वो इसका एक सिंगल पार्ट, उसका एक यूनिट का डायग्राम है। जैसे कमरा किससे बना है? ब्रिक्स से। तो एक ब्रिक्स को समझा रहे हैं, इसका यूनिट समझा रहे हैं। मायोसिन का एक छोटा सा यूनिट जिससे मायोसिन बनती है उसको बोलते हैं न्यूरोमायोसिन। तो मायोसिन क्या है? ये पॉलीमर है। ये किसका पॉलीमर है? ऑफ न्यूरोमायोसिन। न्यूरोमायोसिन का पॉलीमर, समझ रहे हैं ना? न्यूरोमायोसिन मतलब न्यूरोमायोसिन क्या है? कहेंगे प्रोटीन है। क्या बनाती है? मायोसिन की रॉड बनाती है। न्यूरोमायोसिन लिख लीजिएगा, ये है क्या साहब जी? ये प्रोटीन है सब ये। अब न्यूरोमायोसिन एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक हैवी न्यूरोमायोसिन और एक लाइट। एक को बोलते हैं हैवी न्यूरोमायोसिन और दूसरा है लाइट न्यूरोमायोसिन। हैवी और लाइट, जाहिर सी बात है हैवी अगर मैं कह रहा हूं तो हैवी में क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। तो हैवी वाले में अमीनो एसिड की संख्या ज्यादा होगी, इसका वजन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। और लाइट वाले का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कम, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड कम रहेंगे इस प्रोटीन चेन में। अब दोनों को देखिए, दोनों कैसे लगा होता है वो देखिए आप। डायग्राम बुक का देखिएगा, कुछ ऐसे ही डायग्राम बना हुआ है, बना है ना? जैसे लगता है कि 2 सांप, 2 स्नेक्स आपस में लपटे हुए हैं। उस डायग्राम को देखिए, जैसे लग रहा है 2 स्नेक्स आपस में लपटे हैं और ये इनका क्या है? सिर है ना? ये इनकी टेल है, दिखाई दे रही है? ये टेल और इनका सिर है। 2 सांप आपस में लपटे हुए हैं। ये पूरा एक कंप्लीट न्यूरोमायोसिन है। ऐसे ही ढेर सारा न्यूरोमायोसिन लगेगा तब क्या बनेगा? एक मायोसिन। ठीक है, तो देखिए ये एक न्यूरोमायोसिन का डायग्राम है ये। अब इसमें होगा क्या? इसमें यहां से यहां तक का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो टेल है। वो क्या है? टेल। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है? टेल है। टेल में प्रोटीन की चेन आपस में लपटा हुआ है ना, इस टेल को क्या बोलते हैं? लाइट न्यूरोमायोसिन। ये क्या है? लाइट न्यूरोमायोसिन। यही है, ये है लाइट न्यूरोमायोसिन। तो कहेंगे लाइट न्यूरोमायोसिन कहां होता है? तो मायोसिन की जो न्यूरोमायोसिन है उसकी पूंछ को बोलते हैं न्यूरोमायोसिन के टेल को क्या बोलते हैं? लाइट न्यूरोमायोसिन। ये है टेल है ऑफ न्यूरोमायोसिन। आपको टेल दिखा दिया यहां पर, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा टेल का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पर आपको ये हेड दिख रहा है, ये क्या है? हेड है और ये शॉर्ट आर्म है। आप गर्दन समझ लीजिए, हमारी ये गर्दन और ये सिर। सिर क्या हो गया? सिर है ये यहां से यहां तक का हिस्सा हेड, यहां से यहां तक का हिस्सा शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म है,
ठीक है, सिर हो गया और शॉर्ट आर्म, दोनों को मिला के क्रॉस आर्म, दोनों को मिला करके क्रॉस आर्म बोलते हैं। तो क्रॉस आर्म में दोनों रहता है, हेड भी रहता है और नेक की तरीके से शॉर्ट आर्म भी है। और ये पूरा क्या है, ये पूरा है हैवी मीरोमायोसिन। क्रॉस आर्म को ही क्या बोलते हैं, ये है हैवी मीरोमायोसिन। तो बुक ने लिखा हुआ है कि हैवी मीरोमायोसिन कंटेन हेड, इसमें दो चीजें होगा, हेड होगा प्लस शॉर्ट आर्म। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के क्या बोलेंगे, हैवी मीरोमायोसिन, या फिर आप कह सकते हैं क्रॉस आर्म। ठीक है, क्रॉस आर्म क्या है, हैवी मीरोमायोसिन है। समझ में आया? और क्या चीजें होंगी, और देखिए यहां पर आपको दो चीजें, दो साइड दिखाई दे रहा है, दोनों पे है। देखिए ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक, अभी समझा रहा हूं। और ये क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट है। आ रहा समझ में? यहां पर एक्टिन बाइंड करेगा और यहां पर एटीपी। एक्चुअली एटीपी बिना एनर्जी के, बिना ताकत लगाए, बिना एनर्जी के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो एनर्जी कहां से आएगी, एटीपी से आती है। कहां से आती है, एटीपी। तो एटीपी आकर के मसल्स के किस हिस्से पर अटैच होता है, तो कहां बोलेंगे, मायोसिन की जो रॉड होती है उसमें जो सिर होता है मीरोमायोसिन का, यहीं पर आकर के क्या चीज, एटीपी आकर के जुड़ेगा। फिर एटीपी टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि जब एटीपी टूटता है तो क्या बनता है, एडीपी बनेगा प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी बनेगा। और इसी एनर्जी की मदद से क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एटीपी को बाइंड करने के लिए एक जगह तो देनी पड़ेगी ना। एटीपी कहां बैठेगा आकर के, मायोसिन के हेड पर बैठता है, मीरोमायोसिन। समझ में आया? दो साइट है यहां पर, और ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन। अब देखिए, अभी ये पिछली बार बता रहे थे वही समझाने जा रहे हैं। ये कौन सा रॉड है, पतला वाला एक्टिन। और ये हमारा हाथ समझिए, ये क्या है, मायोसिन की पूरी रॉड जान लीजिए, ये एक्टिन है और ये पूरा हैंड हमारा मायोसिन है। इसमें इस तरीके से निकला हुआ है ना, ये देखिए, ये टेल हमारे यहां से यहां तक क्या हो गई इसकी टेल, ये क्या है, इसका क्रॉस आर्म है। जब ये एक्चुअली ये एक्टिन का फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, हमारे जैसे देखने में तो बहुत आसान लगता है ना, मसल्स कॉन्टैक्ट कर रही है ना। मसल्स जब कॉन्टैक्ट करती हैं तो हमारी बोन्स मूव करती हैं। आखिर ये हैंड हमने मूव कराया तो कैसे मूव किया, इस बोन और इस बोन के बीच में जो मसल्स हैं वो मसल्स कॉन्टैक्ट किया और उसकी वजह से हड्डियों में मूवमेंट होता है, ये बोन्स मूव कर रही है ना। तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो क्या होगा, दोनों फिलामेंट जो हैं वो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। लेकिन दोनों स्लाइड नहीं करते हैं, एक्टिन वाला स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर। ये मायोसिन था ना, ये टेल और ये क्रॉस आर्म। तो पहले बाइंड करेगा तभी तो स्लाइड होगा। स्लाइड का मतलब उस पर फिसलता है, ये इस पर स्लाइड करता हुआ आएगा। ठीक है, तो इसका जो हेड है, हेड पर जो क्या चीज है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है ना, ये इस पर, यहीं पर तो एक्टिन बाइंड करेगी ना, यहां बाइंड करेगी। कहां बाइंड किया एक्टिन, क्रॉस आर्म के सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जहां पर एक्टिन बाइंडिंग जगह है वहीं पर ये बाइंड करेगा। ये देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट ही बाइंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस जगह पर एक्टिन के फिलामेंट आकर के जुड़ जाते हैं। अब ये एक्टिन बाइंडिंग साइट यहां पर है, तो यहां पर एक्टिन में भी तो कुछ होगा। एक्टिन के जो फिलामेंट हैं उस पर ये कहां जुड़ेगा जाकर के और कैसे जुड़ेगा, समझ रहे हैं? जो पिछला वाला डायग्राम पर फिर से वापस आ जाइए। इतना समझ में आ रहा है, ये इतना समझ में आ रहा है? अब पिछले डायग्राम को मैंने देखिए, इस पर वापस आ जाइए। हमने बोला था इसका काम समझाने के लिए ट्रोपोनिन क्या करता है, इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए, मैंने यहां पर बना दिया दो, ये हम एक्टिन तो एक्चुअली में ऐसे होता ना,
रस्सी की तरीके से हेलिकल है ना, मैंने सीधा बना दिया। जो मैंने येलो कलर का एक्टिन चेन बनाया था, किस तरीके से बनाया था, वो मैंने सीधा कर दिया समझाने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर में ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन को ऐसे दिखा रहे हैं, पूरा लपेट दिया पूरा, ठीक। इसके बाद में कहीं कहीं पर क्या है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन ये है। इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए दो चेन है, क्या है ये, दो चेन। एक एक्टिन के फिलामेंट में कितनी चेन होती है, दो, या एक्टिन की होती है दोनों। कैसी होती है ये, हेलिकल। मैंने कैसा दिखाया है, सीधा। इसके चारों तरफ क्या, आप एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी को एकदम टाइट करके लपेटिए, पूरा टाइट करके, कहीं ये ब्लैक कलर का एरिया दिखे ना, मतलब ऐसे सटा के लपेटिए। नींद आ रहा, देखो जी इसको, तुमको नींद आ, ऐसे इसको सटा के लपेटिए कि ये मार्कर दिखना नहीं चाहिए, रस्सी ऐसे लपेटिए कि मार्कर दिखे नहीं, लपेट दिया। अब अगर रस्सी को टाइट करना है तो क्या करेंगे आप, या तो यहां से बांधेंगे, नहीं तो जैसे आप छोड़ेंगे तो रस्सी तो ढीली हो जाएगी, और रस्सी जैसे ढीली होगी तो बीच में मार्कर का एरिया दिखने लग जाएगा ना, ये चीज समझ रहे हैं ना, सब दिखेगा ये बीच बीच में। तो एक्चुअली जब टाइट किया था ट्रोपोमायोसिन को, तो बीच बीच में क्या लगा दिया, स्क्रू समझिए, स्क्रू, नट बोल्ट लगा दिया है। वो ट्रोपोनिन क्या है, नट बोल्ट है, कि ताकि ट्रोपोमायोसिन कहीं लूज ना हो जाए, ट्रोपोमायोसिन लूज ना हो जाए, उसको टाइट रखने के लिए ट्रोपोनिन लगाया है। तो आप इसका फंक्शन लिख लीजिएगा कहीं पर कि ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोनिन लिखिएगा, ये क्या करता है, बाउंड ट्रोपोमायोसिन को बाउंड कराता है, टाइटली, बहुत टाइट से बाउंड कराएगा, किसके ऊपर, एट या एफ एक्टिन प्रोटीन के चेन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन को टाइटली बाउंड कराने में ट्रोपोनिन का रोल होता है, स्क्रू है। फिर से देख लीजिए, इसके ऊपर मैंने क्या लपेटा, ट्रोपोमायोसिन। उसको टाइट रखने के लिए या तो यहां बांधिए, और या तो किसी चीज से ऐसे टाइट कर दिए ताकि ढीला ना होने पाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो लूज हो गया तो ये दिखने लगेगा, और यहीं पर तो ये बाइंड करता है आकर के, कहां बाइंड करता है, एफ एक्टिन पर ही। जी है जो ग्लोबुलर वाला है, एक्टिन फिलामेंट पर किस जगह ये हेड बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा येलो वाले पर, जो मोती बनाया था वहीं बाइंड होगा। तो मोतियों को तो छुपा लिया गया है ना भाई। देखिए ये जो बनाया था डायग्राम मैंने इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, ये है जी एक्टिन, एक्चुअली यही बाइंड करेगा, उसकी भी साइट है, मायोसिन रॉड एक्टिन पर जहां बाइंड करेगी उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट। ये हेड वहीं एक्टिव साइट पर अटैच हो जाएगा। तो एक्टिव साइट को छुपा के रखा जाता है। अगर जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही होती हैं, जिस समय मसल्स रिलैक्स हैं, हमारा हाथ आराम से ऐसे पड़ा हुआ है ना सीधे, मसल्स रिलैक्स हैं, रिलैक्स रहती हैं, तो क्या है, एक्टिन और मायोसिन दूर दूर रहता है, ये हेड इसके साथ टच नहीं रहता है, और टच नहीं रहेगा इसका मतलब एक्टिव साइट को छुपा दिया गया है, इसलिए वो टच नहीं है। समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तुरंत क्या होगा, ये ट्रोपोमायोसिन का धागा लूज होगा। कैसे होगा, स्क्रू ढीला होगा। स्क्रू क्या है, ट्रोपोनिन। स्क्रू क्या है वहां, ट्रोपोनिन। स्क्रू अपनी पोजीशन से हटेगा, स्क्रू अपनी पोजीशन से हट जाएगा, धागा क्या हो जाएगा, ढीला, एक्टिव साइड दिखने लगेगा, मायोसिन अटैच कर जाएगा। समझ रहे ना। तो यहां पर लिखिएगा कि ट्रोपोनिन करता क्या है, ये ट्रोपोनिन स्क्रू है। क्या है, स्क्रू है। ये क्या करता है, मास्क, ये मास्क कर देगा, मास्क द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ऑन एफ एक्टिन फिलामेंट। जो एफ एक्टिन के फिलामेंट हैं, ये वाले फिलामेंट, इनके ऊपर एक्टिव साइट है, उसको मास्क कर देगा, छुपा देगा। एट विच, जिस पर क्या बाइंड करता है, मायोसिन बाइंड, जिस पर मायोसिन अटैच होता है आकर के।
मायोसिन का हेड वहीं बाइंड करेगा, उस साइट को छुपा के रखा गया है। जब कॉन्ट्रैक्शन की बारी आती है तो ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन चेंज करता है, तुरंत धागा ढीला होता है, साइट दिखती है और हेड तुरंत अटैच। समझ में आ रहा है? तो ट्रोपोनिन इसलिए रेगुलेटरी प्रोटीन, इतना ही ध्यान रखना है, ये मास्क द एक्टिव साइट ऑन द एफ एक्टिन, मतलब एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है उस साइट को छुपा के रखा है। इसकी साइट खुली हुई है, मायोसिन के ऊपर जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट है वो खुला है, उसमें कोई छुपा नहीं है। लेकिन एक्टिन की बाइंडिंग साइट जो होती है ना, एक्टिन फिलामेंट पर इसकी जो बाइंडिंग साइट होती है, मायोसिन जहां जुड़ता है आकर के उसको छुपा के रखे रहते हैं। समझ में आ रहा? मास्क करके रखे रहते हैं। तो यहां पर ये चीज आपका इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मायोसिन मैंने बता दिया, मायोसिन में दो टाइप का मायोसिन, हैवी न्यूरोमायोसिन और लाइट न्यूरोमायोसिन। लाइट वाला क्या है? टेल है। हैवी वाला क्या है? हेड और नेक पोर्शन है, ठीक है। हेड के ऊपर क्या चीजें होती हैं, एक चीज और नोट कर लीजिए, बुक में दिया है। जो आपका हेड है, हेड के पास क्या क्या है? हेड के पास आपने बोला एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है कि नहीं है? देखिए डायग्राम में, यहां पर एक्टिन बाइंड करेगा और दूसरी साइट कौन सी है? एटीपी वाली, एटीपी बाइंडिंग साइट। एक चीज और है, बताइए क्या है? इस हेड में एक चीज और होती है, बुक में लिखा हुआ है इसलिए बताना जरूरी है उसको। एटीपी, देखिए हेड के ऊपर एटीपी आएगा। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करना होगा तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? एटीपी आकर के बाइंड करेगा ना, बैठेगा एटीपी, फिर वो एटीपी टूटेगा। जब तक एटीपी टूटेगा नहीं तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और जब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी तब तक ये दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं। ये इसका हेड इसके साथ जुड़ेगा नहीं। इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कैसे बनेगा? एटीपी तोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो एटीपी आकर के यहां बैठेगा ना, हेड के ऊपर बैठेगा, बैठ गया, इसके बाद उसको तोड़ना भी तो है, एटीपी को टूटेगा तब एनर्जी रिलीज होगा। उस एनर्जी को यूज करके ये हेड क्या करेगा? जोड़ेगा। तो तोड़ेगा कौन? एटीपी। एंजाइम तोड़ता है। कौन सा एंजाइम? एटीपेज। एटीपी तोड़ने वाला एंजाइम एटीपेज। तो एटीपेज एंजाइम का काम ये हेड करता है, नोट कर लीजिएगा। ये हेड इस एटीपी को तोड़ने में मदद करेगा। तो तीसरा हेड में क्या होता है? एटीपेज। एटीपेज एक्टिविटी इसके अंदर है, मतलब एटीपी को तोड़ने वाली क्षमता है। एटीपेज क्या है? एंजाइम है। तो ये एटीपेज एंजाइम का भी काम करता है, एटीपी को तोड़ने में भी मदद करता है। समझ में आया? तो तीन फंक्शन इसके हेड के हैं। और एक चीज, हेड और नेक, ये टेल से क्या है? एक एंगल पर निकला है कि नहीं है? आप डायग्राम देखिए, ये टेल थी, इसके एक एंगल पर क्या निकला है? हेड। फिर आगे टेल जाएगा, एंगल पर क्या निकला है? हेड। हेड और नेक एक एंगल पर टेल से प्रोजेक्ट होती है, ठीक। अब मैं बताने जा रहा हूं मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो देखिए। कितना हेड है? दो। देखते रहिएगा, मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं वो देखिएगा। मायोसिन की रॉड कैसी होती है? बुक में मायोसिन को ऐसे समझाया उन्होंने, बोला है इस तरीके से। ये देखिए, मायोसिन की जो रॉड है उस पर जैसे लगता कांटा निकला हुआ है, स्पाइन है। तो कांटे कैसे निकले वो देखिए। ये कांटे कुछ ये इधर की डायरेक्शन में है, आधी दूरी तक इधर होते हैं, आधी डिस्टेंस पर इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? मतलब डायरेक्शन को आप देखिए, हाफ डिस्टेंस तक ये इस डायरेक्शन में है, तो हाफ डिस्टेंस पर ये दूसरी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। ये मायोसिन की एक रॉड है। बनी कैसे है ये? न्यूरोमायोसिन से, बहुत सारा न्यूरोमायोसिन। तो देखिए कैसे आया। एक न्यूरोमायोसिन है ये, कितना है? एक। इसमें दो टेल है और दो हेड है। दूसरा बना रहे हैं, फिर देखिएगा, दो टेल फिर से मिलाया मैंने और दो हेड मिला दिया, बन गया।
फिर मिलाया 2 टेल और 2 हेड, 2 टेल और 2 हेड, देखते रहिएगा। ये हो गया, इधर से भी बना रहे हैं 2 टेल 2 हेड। ये टेल है ना, टेल लंबी है थोड़ी सी ना, कैसी है, लंबी है। तो ये टेल का ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये सारा पार्ट जो बीच में दिख रहा है ये टेल का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? टेल। टेल आपके इस एरिया में है, इस एरिया में सबकी कितनी मीरोमायोसिन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 इधर 10 मीरोमायोसिन है। कितना इसमें? 10 मीरोमायोसिन है ना। एक मीरोमायोसिन इतना ही तो है, हेड हो गया टेल। तो 10 मीरोमायोसिन, 5 इधर 5 इधर, सबका टेल आपस में जुड़ गया, सबका टेल आपस में जुड़ गया। फिर से देखिए, ये इनका टेल यहाँ, ये इनका टेल यहाँ, तो बीच वाले हिस्से में सबका टेल है। ये डायग्राम जैसे उसको अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे दिखाई देता है, देखिए। लेकिन ध्यान रखना है, इन सिर का डायरेक्शन अगर यहां तक इधर है तो नीचे जो बनेगा, ये मैंने आधा बनाया है, इसको देखिए, आपकी सिर कैसे लगेगा, आपकी इस डायरेक्शन में लगेगा, समझ रहे हैं ना। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आधे में, आधे के बाद सिर ऐसे लगेगा, ठीक। तो ये मीरोमायोसिन का पॉलीमर है ना, मायोसिन की रॉड क्या है, मीरोमायोसिन का पॉलीमर है, ठीक है। और इतना हो गया। ये एक चीज और समझिए, एक चीज नोट कर लेना, क्वेश्चन में मिलेगा आपको 1 मीरोमायोसिन, एक मीरोमायोसिन में क्या है, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 6 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं। अब मीरोमायोसिन के कितने हिस्से, 2, एक हैवी और एक लाइट। हैवी मतलब हेड, लाइट का मतलब टेल वाला हिस्सा। तो हेड में कितनी चेन्स होती हैं, आखिर ये प्रोटीन है ना, चाहे हैवी हो चाहे लाइट है, सब प्रोटीन्स के चेन है उसमें। तो हैवी वाले में कितनी, टोटल 6 चेन्स होती हैं। हैवी वाले में कितनी चेन्स है, हैवी का मतलब ये वाला जो हेड बना हुआ है, इस हेड में, और ये क्या है, टेल है। हेड में टोटल कितना चेन, हेड और क्रॉस आर्म, शॉर्ट आर्म मिला करके क्रॉस आर्म में 4 चेन्स, 4 नहीं होता है, देख लीजिएगा उसको, क्योंकि क्वेश्चन दिया है इसका, ठीक है। अब लगभग मुझे जहां तक आइडिया है इसकी, यहाँ पर 2 चेन्स, 4 इधर होता है, टेल में 4 हैं, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेंगे इसको, कितना है, टोटल 6 होती है, लेकिन इसको एक बार देख लिया जाएगा, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, ठीक है। बुक में मेंशन है कहीं, कोई बात नहीं, देख के बता दिया जाएगा। तो 6 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक ही हो गया। अब अगला जो टॉपिक दिया है वो बहुत समझने वाला टॉपिक है, ये बड़ा है, इसको अगली बार समझाएंगे। इस बार क्या समझना है भी आपको, ये डायग्राम समझिए, ठीक है। इस डायग्राम को समझ लीजिए। ये डायग्राम ये बता रहा है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो सार्कोमियर की लेंथ में क्या फर्क पड़ता है, सार्कोमियर की लेंथ घटती है या बढ़ती है। तो मैं डायग्राम बुक में, हालांकि टाइम लगेगा, देखते हैं, डाउनलोड करता हूं, उस डायग्राम को बनाने में टाइम लगेगा। वही सेम डायग्राम देखिए, वही डायग्राम को ओपन कर दे रहे हैं, इसी में से समझा दे रहे हैं आपको। पेज नंबर बताइए, यहां कहां गया ये वाला, पहले इसको देख लीजिए, 1 मिनट इसको देख लीजिए डायग्राम को। बड़ा स्लो चलता है ना, क्यों, नेट बहुत स्लो है, ये बात
वाईफाई का क्या मतलब रह जाएगा इसका। आगे देखिए, ये देखिए इस डायग्राम को देख रहे हैं आप, इस डायग्राम को हमने समझाया था अभी आपको। ये क्या है, एक वो ग्रीन कलर का एक सिंगल धागा है, इसके अंदर आपको इस तरीके का ये पूरा एक ग्रीन कलर, समझे इसको, ठीक है, पूरा एक थ्रेड का इंटरनल स्ट्रक्चर्स में दो ये और दो क्या है, ट्रोपोमायोसिन, बीच बीच में क्या है, ये ट्रोपोनिन है। ये ट्रोपोनिन इसको टाइट किया हुआ, किसको, ट्रोपोमायोसिन को, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन को क्या किया है, वो टाइट किया हुआ है। देख रहे हैं, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को क्या किया है, टाइट। अगर ये अपनी पोजीशन से चेंज हुआ तो तुरंत ये थ्रेड क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, और ये साइट जो, क्योंकि इसी के नीचे साइट है, जहां जहां ये धागा चल रहा है, कौन सा वाला, येलो वाला, उसी के नीचे क्या है, वो जगह है जहां पर ये बाइंड करेगा, हेड, ठीक है, इसी थ्रेड के जस्ट नीचे है। तो वो जब ये धागा हटेगा थ्रेड येलो वाला तो साइड दिखने लगेगी। ये इसका हेड हो गया, एटीपी क्रॉस आर्म, ये टेल, ठीक है। अब इस डायग्राम को आगे देखिए, यहां पर यही पेज नहीं खुल रहा था बहुत देर से, ये फिर नहीं खुल रहा है। चलिए ये वाला पेज, इसको समझिए ध्यान से, देखिए देखिए, ये रिलैक्स है, हमारा हैंड कैसा है, रिलैक्स। ये कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा हाथ में इस समय मसल्स कैसी हैं, रिलैक्स है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट कराया, मसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। खूब टाइटली दबाया, हाईली कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है टाइटली कॉन्ट्रैक्शन। हैंड को ऐसे किया, खूब दबाया, तो टाइटली कॉन्ट्रैक्ट है। तीन डायग्राम दिख रहे हैं, ये रिलैक्स स्टेज का डायग्राम है, ये कॉन्ट्रैक्ट का, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट जितना हो सकता है। तो इस समय जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस सार्कोमियर रहेगा। एच जोन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें केवल और केवल क्या है, मायोसिन है, एक्टिन नहीं है, मायोसिन है। ये वाली लाइन क्या है, जेड लाइन, ठीक है, इसमें एम लाइन नहीं दिखाया गया है और एच जोन दिखा रहे हैं, एच जोन दिखा रहे हैं, क्योंकि समझाना क्या है, समझाना इनको यही है कि एच जोन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इस सार्कोमियर में कुछ बदलाव होता है कि नहीं होता है। तो सार्कोमियर में चेंज आएगा। देखिए ये दो लाइन दिखाई दे रही है, जेड लाइन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोनों जेड लाइन पास पास में आएगा। इस डायग्राम में देखिए ये लाइन खिसक करके यहां आ गई है, दोनों जेड लाइन क्या होंगी, पास आएंगी, आ गया पास, तो ये जेड लाइन खिसक करके यहां आ गया। और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो जेड लाइन और खिसक करके यहां आ गया। यहां पर देखिए जेड लाइन यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, मतलब सार्कोमियर की डिस्टेंस घटता है कब, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जेड लाइन पास में आती है। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से डायग्राम बना के दिखा देंगे। जेड लाइन क्या होगा, पास आएगा, सार्कोमियर की डिस्टेंस ये है, ये क्या है, इस समय सार्कोमियर घट के कितना हो गया, कम हो गया। तो यहां पर लिखेंगे मसल्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, नोट कर लीजिएगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या क्या चेंजिंग होती है। पहला चेंजिंग क्या है, सार्कोमियर, सार्कोमियर की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा लेंथ, सार्कोमियर की लेंथ क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। एक साइड में लिख रहा है हाईली कॉन्ट्रैक्शन, जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, तो सार्कोमियर और कम हो जाएगा, सार्कोमियर क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ जो होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। देख रहे हैं ना,
इसमें सार्कोमियर क्या हो गया, लेंथ और कम। और क्या बदलाव हो रहा है बताएंगे कोई, क्या चेंज आ रहा है? आई बैंड की लेंथ पे कोई फर्क पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, ये हमको बताइए। आई बैंड जो आई बैंड यहां से देखिए, यहां से देखिए, बहुत ध्यान से देखना इसको, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक का एरिया ये क्या है, ये है आई बैंड। क्यों है? क्योंकि इसमें मायोसिन नहीं है। इसमें देखिए आई बैंड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए आई बैंड इतना हो गया। एक्चुअली मायोसिन कहीं नहीं खिसकता है, मायोसिन तो अपनी जगह पर है। अगर मैं, आप सोचिए मायोसिन है बीच वाला, इधर से मेरा हाथ यहां से पहले ऐसे है ना, ये एक्टिन है, ऐसे नीचे रहता है, एक्टिन रहता ना, इधर से भी एक्टिन ऊपर और एक्टिन नीचे। अब मैं इधर से हाथ को, ये एक्टिन खिसकता है, स्लाइड क्या करता है, ओनली एक्टिन। एक्टिन यहां है, किसका देखिए आगे आया, इधर से किसका आगे आया। पहले एच जोन कितना था, इतना, देखिए देख रहे हैं ना, दोनों हाथ के बीच की डिस्टेंस देखिए, जो खाली है जगह जहां पर केवल पेन दिख रहा है, एच जोन। जब ये दोनों खिसक करके आएंगे तो एच जोन क्या हो जाएगा, पहले कम होगा एच जोन, उसके बाद एच जोन खत्म। मसल्स में अगर हल्का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन पास पास आएंगे, ये वाला एक्टिन इधर से, ये वाला एक्टिन इधर भागेगा, ये वाला एक्टिन इधर आएगा, आया। एच जोन पहले इतना था, एच जोन घट के थोड़ा सा हो गया। हाईली कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। जब हाईली कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन की रॉड क्या करती है, देखिए नॉर्मल स्टेज में एक्टिन ऐसे है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ पास पास आई, एच जोन कम हुआ। हाईली कॉन्ट्रैक्शन एक के ऊपर एक चढ़ गया, एक्टिन एक के ऊपर एक चढ़ गया, ओवरलैप कर गया। मायोसिन कहीं नहीं खिसकता है, मायोसिन वहीं का वहीं रहता है, केवल स्लाइड कौन करता है, एक्टिन। किसको लेके स्लाइड करता है, जेड लाइन को लेके स्लाइड करता है, क्योंकि एक्टिन डायरेक्टली कनेक्ट है किससे, जेड लाइन से। देखिए ये एक्टिन के फिलामेंट किससे कनेक्ट हैं, जेड लाइन से। मायोसिन कनेक्ट नहीं है जेड लाइन से, तो मायोसिन तो बीच में बैठा है, एक्टिन पूरी जेड लाइन को लेके खिसकाता है, इधर से अंदर खिसकाएगा, इधर से इधर लेके आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एच जोन के बारे में क्या होगा, वो मिनिमाइज कहते क्या होगा, एच जोन शॉर्ट हो जाएगा, क्या होगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। आई बैंड क्या हो जाएगा, शॉर्ट, आई बैंड शॉर्ट, देखते रहिएगा, आई बैंड शॉर्ट हो गया, एच जोन कम हो गया है, ठीक है। ए बैंड पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताइए, हाँ। ए बैंड पे, ए बैंड का मतलब डार्क, डार्क की लेंथ, डार्क कहां से कहां तक है, देखो जी, जहां से मायोसिन स्टार्ट और जहां मायोसिन खत्म है, ये क्या है, टोटल डार्क, ये डार्क यार। कहीं डार्क पे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, जितना डार्क लंबाई बराबर है, क्योंकि मायोसिन तो अपनी जगह से खिसकता ही नहीं है, तो मायोसिन की लंबाई जो होती है वही तो डार्क बैंड की लंबाई है, तो मायोसिन पे कहीं खिसकेगा नहीं, उसकी जो लंबाई रहेगी वही डार्क बैंड की लंबाई, तो डार्क बैंड पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मायोसिन की रॉड खिसकती नहीं है कहीं, ठीक है। और ऐसे आप देखिए, जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे हाईली, तो एच जोन क्या हो जाएगा, खत्म, एक के ऊपर एक चढ़ गया, तो यहां पर सार्कोमियर तो कम होगा, लिखेंगे एच जोन क्या हो जाएगा, डिसएपियर हो जाएगा। और बताइए आई बैंड के बारे में क्या कहेंगे, देखो आई बैंड जैसे लग रहा है, इसको देखिए, यहां पर खत्म हो रहा है क्या चीज, मायोसिन हो रहा है ना, थोड़ा सा एरिया आपको नजर आ रहा होगा इसमें, ये देखिए यहां खत्म है, इसके बाद में इतनी जगह है ना, ये थोड़ी सी, वही क्या है, आई बैंड। आई बैंड मिनिमाइज हो जाएगा या वो भी खत्म हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जेड लाइन है, ये मायोसिन की रॉड, ये जेड लाइन जब पास आती है तो आई बैंड ये है जो जगह खाली है, इस समय जेड लाइन एकदम सट जाएगा मायोसिन से,
ये क्या है? जेड लाइन। मायोसिन की रॉड बीच में है, जेड लाइन मायोसिन से जब एकदम सट जाएगा तो बीच का गैप क्या हो जाएगा? खत्म। वो गैप ही क्या होता है? आई बैंड। तो जब हाईली कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जो आई बैंड है वो क्या, या तो मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज, और या तो क्या है, और खत्म भी हो सकता है, डिसअपीयर। तो याद रखिए डिसअपीयर वाली कहानी कहां है? केवल तीसरे वाले डायग्राम में है। मिनिमाइज कहां है? यहां है। क्या चीज मिनिमाइज नहीं होती है? केवल केवल ए बैंड। ए बैंड कहीं मिनिमाइज नहीं होगा, ए बैंड अनचेंज्ड रहेगा। तो रटना नहीं है, बस यही ध्यान रखना है, यहां से डिसअपीयर लगभग, वहां मिनिमाइज, ए बैंड पर कोई फर्क नहीं है। ठीक है। और सार्कोमेयर की लेंथ तो सब में घटती चली जाएगी। ठीक। अब ये जो आगे का टॉपिक दिया है, ये क्या दिया हुआ है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको थोड़ा सा बहुत सावधानी पूर्वक समझना है। ठीक है, ये बहुत आसान चीज। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए आप, जो मसल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है इसलिए मैं इसको आगे नहीं समझा रहा हूं। आप एक छोटा सा टॉपिक समझ लीजिए। टाइम लगेगा इसमें, लोड होने में टाइम लगता है। आज आप लोग सही समय पे छोड़ दिए जाएंगे। हाँ, क्यों? देखिए अभी अंधेरा नहीं हुआ है। ठीक है, 5, 7, 10, 7 मिनट में छोड़ दिया जाएगा आपको, 7-8 मिनट में। ये टाइम क्यों लग रहा है जी इसमें? हाँ, ये ज्यादा हो गया ना। अब क्या किया जाए इसमें? तो मैं कोई तरीका नहीं, इसको हटा करके फिर से कर दें? कटेगा भी नहीं है। हाँ, ये क्रॉस कर दें इस पर। चलिए, एक तो हो गया, और कुछ? इसको भी क्रॉस कर दूं यहां से। ये हैंग कर गया लग रहा है। पेज ज्यादा, वहीं से हमको सेव कर देना चाहिए था, कीप कर देना चाहिए था वहीं से ना, गड़बड़ा गया वहीं से। तब तक इसी पे चल जाता तो पढ़ा देते इस पे। दिवाली के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा 4 या 5 तारीख को, जब भी दोबारा से ओपन होगा। ठीक है, तो आपका टेस्ट है, तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। सर से पूछ लीजिएगा क्या क्या आएगा। देखिए, मसल्स जो होती हैं, मसल्स वो 2 टाइप की है। हालांकि मसल्स को मैंने समझाया था 3 टाइप की हैं, वो 3 टाइप अलग है। एक है रेड मसल, एक है व्हाइट मसल्स। देखो समझ लीजिए, एक क्या होती हैं? रेड मसल्स, दूसरा है व्हाइट मसल। रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, जो रेड मसल फाइबर लिखिएगा, मसल फाइबर्स मतलब मसल सेल की टाइप है। मसल सेल्स 2 टाइप की, रेड और व्हाइट मसल सेल। रेड मसल्स को, रेड का हम कहें, मसल्स में कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है। कहां होता है? ब्लड। मसल्स में जो हीमोग्लोबिन है इसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। तो यहाँ ये रेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मायोग्लोबिन क्या है? ज्यादा है, मायोग्लोबिन मोर है, इसीलिए ये क्या है? रेड मसल्स हैं। और वो व्हाइट मसल्स क्यों है? क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन कम है। मायोग्लोबिन क्या है? लेस है, मतलब हीमोग्लोबिन उनके अंदर कम होता है, यहां ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि जहां हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, ठीक है, इनके अंदर कैसा रेस्पिरेशन है? एरोबिक। कैसा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक, क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। यहां लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मोर है, और यहां पर क्या है? लेस हैं।
ठीक है। इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कैसा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जाहिर सी बात है, एरोबिक होता है तो एनर्जी ज्यादा बनेगा ना। और इसमें कैसा रेस्पिरेशन होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा यहां पर। और यहां पर एनर्जी ज्यादा बनेगा, मोर एनर्जी फॉर्मेशन होगा, ज्यादा एनर्जी बनेगा इनमें। और यहां क्या है? लेस एनर्जी फॉर्मेशन। ठीक है, एनर्जी ज्यादा बनेगी तो थकेंगे कम। अगर कहा जाए कौन सी मसल जल्दी थकेगा, व्हाइट वाला जल्दी थक जाएगा, ये जल्दी नहीं थकेंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? क्या लिखा है बुक में? टर्म कुछ लिखा है टायर्ड के बारे में? नॉट टायर्ड, आसानी से टायर्ड नहीं होती है। यहां लिखिएगा गेट टायर्ड, बहुत जल्दी थक जाती हैं और ये जल्दी थकती नहीं है। ठीक है, ये स्लोली काम करती हैं और वो फास्ट काम करती हैं, ये भी लिखिएगा। ये स्लो वर्क करती हैं, स्लो वर्क। कछुआ समझिए इसको, ये क्या है? टॉर्टोइज है। और ये क्या है? खरगोश है, ये रैबिट है। रैबिट वाला जो है जल्दी थक जाएगा, तेज चलेंगे, ये तेज काम करती है लेकिन थकती बहुत जल्दी हैं। और स्लो वर्क करती हैं और क्या है? लेट थकती हैं। ठीक है, जैसे चिड़िया होती है जो स्पैरो है, स्पैरो होता है ना, सॉरी गौरैया जो होती है, गौरैया। तो गौरैया क्या है? बहुत ज्यादा देर तक नहीं उड़ती है, देखे होंगे, उड़ेगा फिर बैठ जाएगी, उड़ेगा फिर बैठ जाएगी। उसमें कौन सी मसल्स ज्यादा हैं? वाइड मसल्स। लेकिन जो चील होती हैं वो ऐसी लगातार कई बहुत दूर तक उड़ती रहती है ना। बाज हुए, ये सब बड़े पक्षी जो हुए बहुत दूर तक उड़ते हैं, उनमें कौन सी मसल हैं? रेड वाली है। वो थकती नहीं जल्दी, धीरे चलते हैं, वो धीरे काम करती हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग काम करती हैं। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है रेड और व्हाइट मसल्स के बारे में ध्यान रखना है। एनोरोबिक लैक्टिक एसिड कहां बनेगा? तो यहां बनेगा, क्योंकि यही क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, जहां एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और कुछ दिया है, पढ़िए दोनों के डिफरेंस में। एक मिनट देख लीजिए जल्दी से, लाइन को पढ़ लो और कुछ बचा हो उसमें डिफरेंस में देखिए। वहां रेड और व्हाइट मसल फाइबर में डिफरेंस दिया है। हाँ, यहां लिखिएगा किसमें? व्हाइट वाले में ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या दिया हुआ है? और यहां लेस। हाँ, चेक कर लीजिएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? वो लेस। एक बार ढंग से देख लीजिएगा, यही दिया ना, हमको दिखा दो, है ना? नहीं है ना? सही है, दिखाइए। एक मिनट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? हाई। जानते हैं हाई क्यों है? तो बताएंगे सोच करके, हाई क्यों है? क्योंकि व्हाइट मसल्स बहुत तेजी से एक्साइट होती हैं। ठीक है, ये बहुत तेज काम करती हैं और थकती जल्दी हैं। रैबिट है, बहुत जल्दी जल्दी उछलेगा, बहुत तेजी से काम करेंगी, बट टायर्ड भी जल्दी हो जाएंगी, बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकती हैं। तो मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए जिस मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है वो मसल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और मतलब जल्दी करती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा रहता है? कैल्शियम। और कैल्शियम ही आगे समझाएंगे जरूरी है किसके लिए? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट। जितना ज्यादा कैल्शियम मसल्स को मिलेगा उतनी मसल जल्दी जल्दी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेकिन कम समय के लिए। तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है इसलिए, क्योंकि यहाँ कैल्शियम ज्यादा रिलीज होता है। इनमें कैल्शियम रिलीज कम होता है, बड़े आराम से धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन करती है, लेकिन
लंबे समय के लिए करती हैं, फास्ट नहीं चलती हैं। ये समझ में आया, यही डिफरेंस है। तो बाकी अगली बार पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ के आइएगा मैकेनिज्म वाला, ठीक।